चोर ने पहले अपने खाने की व्यवस्था की। उसने सोचा कि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। रवि जी की जो दुकान है वो चोरों के लिए पसंदीदा दुकान है। आज तो हद हो गई, 6 चिकन भी चुरा के ले गए वो तो अब पार्टी में नहीं है और क्या करेंगे, है ना। तो उसने 6 से ज्यादा मुर्गियां चुराई, जिसका आज वो लंच में करने वाले हैं या डिनर करेंगे, ये तो वही जाने। ये चोर है कौन जो, और पसंदीदा दुकान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चोर का मन एक बार में नहीं भरा। किडनी भी चोरी हो सकता है मैडम, कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जिस तरह चोरी बढ़ रही है अभी, मुझे पता चला तो मैंने नहीं चलो अगर पुलिस आती है, पुलिस आके अपना एफआईआर उन्होंने लिख के गया, पता नहीं वो क्या करेंगे। Are you ready to unlock your potential and take your education to the next level? Welcome to UBM College, where dreams become reality. At UBM College, we offer a diverse range of programs designed to empower and inspire our students. Our experienced faculty members provide personalized attention, ensuring that you receive the highest quality education. With state-of-the-art facility and cutting-edge technology, our campus provides an environment for learning and innovation. And when the time comes, we celebrate your achievement together. Join us today and embark on a journey of success. नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मुस्कुरा क्यों रही हूँ। ये खबर सुन के आपको भी हंसना आ जाएगा, आप भी हंस पड़ेंगे। खबर ही कुछ ऐसी है। मेरे बगल में ये आप न्यू चिकन हट देख रहे हैं। चोर ने यहाँ से 6 से ज़्यादा मुर्गियाँ चोरी कर ली। मुर्गियों को चोरी करने के बाद ये अगले दुकान की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे ये जो अगला दुकान है ये गिफ्ट आइटम का दुकान है। यहाँ भी उन्होंने चोरी की है। यहाँ भी बड़े अलग अंदाज में, क्योंकि जो दुकान के ऑनर है उनके मुताबिक मंगलवार को ये दुकान बंद रहता है, सोमवार इसका लास्ट वर्किंग डे था। और आज जब उन्होंने ये दुकान जब अपनी खोली है तो उन्हें देखा कि यहाँ चोरी हो चुकी है, कैश अमाउंट भी गायब है, कुछ गिफ्ट आइटम भी गायब है। अब उसके बाद कितना का नुकसान हुआ है वो तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग खालपारा टीओपी में गए हैं प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए, लेकिन उसके पहले बता दूं कि इसे दुकान का ये जो शटर है ये इसमें कहीं तोड़फाड़ नहीं की गई है, लेकिन चोर जो है उसने बड़े ही क्लेवर माइंड के शातिराना अंदाज में चोरी की है। ऊपर के टीन को उसने काटा है, फिर यहाँ जो फॉल सीलिंग है उससे वो नीचे आया। नीचे आने के बाद उसने जो कुछ भी वो हथिया सकता था उसने वो चीज़ें हथिया ली। ये कैश काउंटर है, ये भी खुला पड़ा है। यहाँ से भी कितने पैसे गायब हैं वो हम उनसे बात करके बताएंगे। ठीक इससे जुड़ा हुआ ये दुकान है, इस दुकान में भी चोरी हुई है। यानी कि चोर ने पहले अपने खाने की व्यवस्था की। उसने सोचा कि पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो उसने 6 से ज़्यादा मुर्गियां चुराई, जिसका आज वो लंच में करने वाले हैं या डिनर करेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके ठीक एक और बात दुकान है, वहाँ पे भी चोरी हुई है। यानी कि कुल मिला के 4 दुकान में चोरी हुई है। झनकार मोड़ की ये तस्वीर है। प्राथमिकता दर्ज करने के लिए जिनके दुकान में चोरी हुई है वो खालपारा टीओपी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इनके आने की बात भी बताई जा रही है, तो वो आ चुके हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि 6 मुर्गियां चोरी हुई या उससे ज़्यादा चोरी हुई है, और उसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैश अमाउंट कितना चोर उड़ा ले गया। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। बबलू दा, कितने मुर्गियां चोरी हुई, चिकन कितना चोरी हुआ है? मेरा दुकान से ज़्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ। चिकन चोरी हुआ 6 पीस और कुछ पैसा था। कितना पैसा था? 600-700 रुपये जैसा। 600-700। तो चोर ने चिकन क्यों चुराया? मतलब लंच या डिनर का व्यवस्था? तो घुसा हो सकता है, ऐसे कुछ घुसा था, देखा जिसका नॉनवेज खाने का मन हो सकता है ना? हो सकता है। तो देखिए सोमवार का दिन कैमरा CC कैमरा है हमारा, लेकिन लाइन नहीं था उस टाइम में।
ये कोई फुटेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भीतर घुस के शायद देखा होगा कैमरा, तो फटाफट निकल गया वो लोग। ऐसे यहाँ हम लोग का यहाँ पर एक दुकान में 6 बार चोरी हुआ। कौन सी दुकान है? ये नेक्स्ट आज में भी हुआ, उसका तो ऐसा क्या है उस दुकान में कि चोर को बार बार वही दुकान पसंद आ रहा है? शायद उसको ससुराल बनाया गया यहाँ पर, इसीलिए वो सजाया यहाँ पर। रोज रोज आता है, ग्रिल तोड़ता है, 3 ताला भांग रहा है, बाउंड्री वॉल भांग रहा है, वॉल जो है वॉल भी भांग रहा है। शर्मा तक के डाको तो मतलब उस एक दुकान में मैं आपको लेके जाऊंगी और स्थानीय लोगों के मुताबिक शायद चोरों के लिए वो पसंदीदा दुकान है, क्योंकि 6 बार ऑलरेडी उस दुकान में चोरी हो चुकी है और बार बार चोरों का वही ठिकाना है, यानी कि ससुराल बसाने की तैयारी तो नहीं हो रही, दादा कह रहे हैं। दुकान से कितना चोरी हुआ दादा? अभी तो गिनती नहीं है, तो 20-25 हजार रुपया होगा। मैंने 2 दिन का बिक्री दुकान में ही था, हमारा ओनर था नहीं इसलिए बाहर में था। उनका जो साली था, साली कुछ बिहार में किया था, पैसा कैश बैक्स में रख के गया था। साली वो भी छप ले गया, कैश पे नहीं ले गया साली, उनका साली 15-20 हजार का अभी तक पता नहीं हुआ। सामान भी तो कैश 25,000 मिसिंग है और सामान भी थोड़ा कुछ तो ले गई। तो चलिए वो दुकान में लेके चलते हैं जो चोरों का पसंदीदा जगह है। और चोर पिछले 6 महीने से माफ कीजिएगा 6 बार उस दुकान में चोरी कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दुकान में ऐसा क्या है जिस जगह को चोर बार बार अपना ठिकाना बना रहे हैं। कितनी बार चोरी हो गई आपके दुकान में? दादा तो कह रहे हैं अभी ससुराल बसाने वाला है वो चोर। 5 बार हो चुका। 5 बार हो चुका है, आज मिला के 6ठी बार। हाँ, आपकी दुकान कोई क्यों टारगेट बना रहे? कोई दुश्मनी वुश्मनी तो नहीं है? एक्चुअली क्या आसान है, इस जगह में पहुंचना आसान है, अच्छा, इसीलिए। और उनको लगता है कि हार्डवेयर का दुकान है तो उनको कुछ आइटम मिलता रहता है हर वक्त, और कैश ऐसा तो नहीं है कि आपके हार्डवर्क के सामान उठा के वो अपना घर बना ले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कीमती आइटम जैसे ब्रास का आइटम ये सब बेचने से ज्यादा पैसा मिलता है, इसीलिए लोग बार बार यहाँ करते हैं। तो 5 आज तो हद हो गई, 6 चिकन भी चुरा के ले गए वो तो अब पार्टी में नहीं है और क्या करेंगे। है ना? तो मतलब आज जो चोर है बकायदा उनके यहाँ पार्टी होने वाली है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सामान तो वो चोरी करके ले गए हैं। करने के बाद में 5 रुपया लेके गया उस दुकान से। 5 रुपया वो कैश थोड़ा कुछ नहीं मिला, 5 रुपया ले लिया। 200 रुपया ले गया, ये दुकान सामने से 200 रुपये। मतलब बार बार वो चोरी करे लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है उनको। आज 5 रुपए खाली पैसा हाथ मारता है, पैसा पैसा मारता है, पैसा लेता है। एक बार पूरा कैश में 10,000 रुपया था, कैश में पूरा ले गया। तो बोले 5 रुपए लेके गए। 5 रुपया भी ले गया, 200 सब ले जाता है। कुछ नहीं बार चोरी किया ना, तो उस समय ज्यादा कैश लिया, फिर सेकंड टाइम सामान लिया, थर्ड टाइम फिर सामान लिया, फिर अब धीरे धीरे अब जब हम लोग सब कुछ सील कर दिए तो उसको अब कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो फिर दीवार तोड़ रहा है कुछ लेने की कोशिश कर रहा है। 1 साल पहले 1,70,000 ले गया था तोड़ के, साल भर बंद रहा। साल भर के बाद अभी 7 दिन हो रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। 2,000, 1,000, 50 रुपया, 5 तो रुपया। मुझे ये बताइए सर कि जब इतने टाइम से चोरी हो रहा है, वो चोर अभी तक पकड़ा नहीं गया? आप लोगों ने FIR नहीं कराया? नहीं लगा, नहीं। बाकी जो FIR करवाया है आपने, हाँ, करा दिया। उसमें कोई अब तक नहीं पकड़ा गया? आज ही तो हुआ है। इससे पहले 5 बार नहीं कराया आपने FIR? हम लोगों ने कल हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोग कल फर्स्ट टाइम हम लोगों ने 100 डायल करके बोला था, क्योंकि हमें लगा कि हम लोग जब पूरा सील कर देंगे तो उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी ये तो हो गया कि लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही जगह पे आना। आज क्या हो गया कि हमारा होने के बाद उनका भी दुकान में चला गया। वो जो आपने रिपोर्टिंग किया उस दुकान में आज करंटली उन लोग का भी चोरी होना शुरू हो गया। अब मुझे छोड़ के उधर चले गया, यहाँ पैसा नहीं मिला है। अब यहाँ कुछ नहीं मिला है तो उनका दुकान तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि शर्मा है। तो रवि जी से हमने बात की और रवि जी की जो दुकान है वो चोरों के लिए पसंदीदा दुकान है। और पसंदीदा दुकान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चोर का मन एक बार में नहीं भरा। पिछले 5 बार वो चोरी कर चुका है, 6ठी बार इस दुकान को उन्होंने टारगेट बनाया। जब बहुत कुछ चोरी वो नहीं कर पाया या फिर ये कहिए कि चोरी करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला, तो फिर उन्होंने बगल वाले दुकान को अपना टारगेट बनाया, जहां से उन्होंने गिफ्ट आइटम तो चोरी किया ही है, उसके साथ साथ 20 से 25 हज़ार जो कैश अमाउंट पड़े हुए थे ड्रॉर में, उसे भी अपने साथ ले गया। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इतनी चोरी करने के बाद पार्टी तो बनती है ना चोरों के लिए, तो उसने क्या किया कि ठीक उसके बगल में जो चिकन की दुकान थी वहाँ कैश अमाउंट 700, 800 पड़े थे, उसने वो कैश अमाउंट चोरी की और उसके साथ 6 चिकन भी चुरा ले गया। प्राथमिकता दर्ज करा ली गई है, लेकिन ये चोर है कौन जो पिछले कई
महीनों से या सालों से लगातार चोरी करता चला जा रहा है। इस दुकान को वो बार बार टारगेट कर रहा है, या फिर ये कहिए कि इस दुकान को उसने अपना फेवरेट स्थान बनाया हुआ है चोरी करने के लिए। पूरा जितने 4 नंबर वार्ड है ना, ये 4 नंबर वार्ड में आप अगर थोड़ा जाओगे उधर हर जगह चोरी हो रहा है, नॉट ओनली दिस। तो आप लोग ने फिर अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया, प्रशासन को क्यों नहीं बताया? मैंने जस्ट बगल में नया दुकान खोला आज, ठीक है, मुझे पता चला, मुझे कल पता चला था बगल दुकान चोरी हुआ है। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरा होटल है बगल में। पता चला आपके यहाँ से भी खाने पीने का सामान गायब हो रहा है। किडनी भी चोरी हो सकता है मैडम, कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह चोरी बढ़ रही है अभी मुझे पता चला है, तो मैंने बोला नहीं चलो, अगर पुलिस आती है, पुलिस आके अपना एफआईआर उन्होंने लिख के गया, पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे लगा कि नहीं चलो इसको मीडिया में फ्लैश करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने फ़ोन किया, क्योंकि आके एटलीस्ट ये दिखाना चाहिए इंसान को, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। क्या हो सकती है इस चोरी की? देखिए चोर कहाँ, यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं क्या इस एरिया में? नशेड़ियों का अड्डा है। नशेड़ी तो मैडम देखो बहुत ज़्यादा है, नशेड़ी तो नर्सरी पीछे दुकान के पीछे, दुकान के पीछे बच्चे लोग सब नशा करता है। गेट टूटा हुआ है, जहाँ मार्ट का बगल में सब वहाँ पर सब नशा वगैरह वगैरह सब दंडत करो वही लोग। और जो दुकान में जो घुसा, मेरा दुकान में जो घुसा, वो कोई मोटा छोटा आदमी नहीं है, एकदम पतला दुबला होगा, कम से कम 30-35 किलो का वजन का होगा। लेकिन उसको जो रैक में जो आप पैर उठा के जो गया तो शीशा का था, अगर भारी भरकम लोग होगा तो टूट जाता। मेरा डर से क्या लगा ये नशेड़ी ही होंगे क्या? नशरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, देखिए चोर तो चोरी होता है। हो गया, दर्ज हो गया FIR? हाँ, FIR 10 हो गया, अभी करके आए हैं। बस पुलिस एक्शन ले, अच्छा से एक्शन लेगा, क्या होता है। तो नंबर 4 में ये इलाका पड़ता है और स्थानीय लोगों के मुताबिक वार्ड नंबर 4 नशेड़ियों का गढ़ है। हो ना हो इसमें नशेड़ियों का भी हाथ हो सकता है। बहरहाल ये कहना तो बहुत अभी मुश्किल है कि वो कौन लोग हैं जो लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पे प्राथमिकता दर्ज करा ली गई है। इस दुकान में भी चोरी हुई है। 2.5 लाख रुपए ले गया बीच में, 1,20,000 रुपए ले गया अपना। यहाँ से भी आपके दुकान में भी चोरी हुई है? कब? ये लगातार 4 दिन, मतलब इस वीक में से 4 दिन कंटिन्यूस हो रहे हैं। 4 दिन लगातार चोरी हुई। क्या क्या गायब हुआ आपके यहाँ? मेरे तो कैश स्टोर के लेके काफ़ी पहला दिन तो मेरे को 17-18 स्टोर लग रहा है, तो यानी कि सजने वजने का भी सामान ले गए? नॉर्मल कैश उठा के जाते थे कैश अमाउंट लेके जा रहे हैं। और जर्दा का आइटम ज़्यादा उठा के। जर्दा का आइटम और कैश अमाउंट। तो मुझे ये बताइए, जब 3-4 बार चोरी हो चुकी है, आप लोगों ने FIR क्यों नहीं कराया? फर्स्ट टाइम सोचे कि चलो मैं प्रिकॉशन ले लेता हूँ, वापस से खिड़की साइड सारा वॉल मैंने बना दिया। बार बनाने का दूसरा दिन क्या, उस वॉल को वापस तोड़ के फिर वापस आके कैश लेके चला गया। फिर सोच के नहीं, अब मैं कितना लेके गया था कैश? फर्स्ट टाइम 17,000 और सेकंड टाइम 6,000 रुपये लेके जाऊँ। मैं रात को सोचता हूँ लेके जाऊँ, मैं थोड़ा छोड़ के जाता हूँ, कम से कम वापस मॉर्निंग में काम आएगा, वो प्रॉब्लम हो गया। फिर मैंने ये आपका ग्रिल, लोहे का ग्रिल बनवा दिया था, वापस से चारों तरफ बनवा दिया था। फिर एक दिन के गैपिंग करने का मुहर्रम के बाद वाला दिन आके वापस से ग्रिल को भी तोड़ के फिर वापस। मुहर्रम के बाद वाले दिन यानी कि रविवार को भी चोरी हुई है। तो फिर आपने तब किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, मेरे भाई ने फ़ोन किया था, पुलिस आए और रिपोर्ट लिख के गए। ठीक, गए के बाद ठीक है, मैं कंफर्म बता देता हूँ। वो जाने के बाद फिर मैंने वॉल बनवा दिया, फिर दूसरा दिन वापस वॉल तो देखिए इस इलाके में चोरों का मन कितना बढ़ा हुआ है, उनके हौसले कितने बुलंद है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वॉल बनाने के बाद लगातार वॉल तोड़ के वो यहाँ पे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक लाइन से आपने 4-5 दुकान देख ली और लगातार चोरियाँ हो रही है। तो मुझे लगता है कि इसमें प्रशासन को बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता ही रहेगा और लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिटी एक्सप्रेस।